स्वागत सुस्वागत आपण मानकु एक नुआ वीडियो को आज आम पढ़ा +3 ओडिया ऑनर्स सेकेंड सेमिस्टर रो कोर पेपर 3 रो यूनिट 2 रे जो रही आधुनिक ओडिया साहित्य रो स्रष्टा ए आधुनिक ओडिया साहित्य रो स्रष्टा मानक मध्य रे आपण माने पढ़िबे राधानाथ राय को काव्य, गंगाधर मेहर को काव्य, मधुसूदन राव को कविता, फकीरमोहन सेनापति को उपन्यास और गल्प। आम माने पूर्व वीडियो गुड़िक राधानाथ राय को काव्य, गंगाधर मेहर को काव्य, मधुसूदन राव को कविता ता सहित फकीरमोहन सेनापति जीवनी विषय में पढ़ी सारी। आज वीडियो रे आमे फकीरमोहन सेनापति उपन्यास साहित्य विषय रे पढ़िबा। से सर्वमोट 4टी उपन्यास लिखिछंती। तन्मध्यरु सर्वप्रथम उपन्यास होउछि 6 माण 8 गुंठ जहा कि धारावाहिक भाव में 1897 ख्रीष्टाब्दरु उत्कल साहित्य पत्रिका प्रकाशित होई आसुथिला। ता परवर्ती समय रे 1902 ख्रीष्टाब्द रे पुस्तक आकार रे प्रकाशित होइथिला। सेई आमे 6 माण 8 गुंठ उपन्यासर संक्षिप्त विषय वस्तु आज वीडियो रे आमे पढ़िबा। 6 माण 8 गुंठ एक सामाजिक उपन्यास। ए 6 माण 8 गुंठ रे तत्कालीन समय रे किभली भाव रे जमीदार माने लोक माननकु शोषण करुथिले ताहार एक जीवंत चित्र ए उपन्यास रे देखिबा को मिले। रामचंद्र मंगराज नामक जणे कुचक्री तथा धूर्त जमीदार परस्व अपहरण करिबारे थिले एकांत पटु। ए रामचंद्र मंगराज नामक जणे षड़यंत्रकारी तथा खल प्रवृत्तिर जमीदार थिले। से परधन छड़ई नेबारे थिले सिद्धहस्त। अभाव रे पड़ी तांकोठारु ऋण ग्रहण करिथिबा सरल ग्रामवासीर जमीबाड़ी घरद्वार समस्त एही धूर्त जमीदारंक होई जाउथिला। जदि तांकोठारु किए अभाव असुविधारे पड़ी ऋण निये से कौशल करी तांकोठारु जमीबाड़ी घरद्वार छड़ई नहीं जाउथिला। सेही ग्रामर निरीह तंती दंपति भगिया और सारियांको 6 माण 8 गुंठ भल जमी थिला। सेही ग्राम रे बसवास करुथिले दुई तंती दंपति भगिया और सारिया। तांकर 6 माण 8 गुंठ नाम रे एक जमी थिला जहा कि भल उर्वर जमी थिला। सेही जमी और सेमानंक नेतो नाम रे एक गाई को जमीदार रामचंद्र मंगराज कौशल रे हस्तगत कले। सेही जमी आउ तांकर नेतो नाम रे गोटे गाई थिला। सेही गाई को जमीदार रामचंद्र मंगराज कौशल करी छड़ई नेला। ए कार्य रे तांकु साहाय्य कला तांकर पोइली कुटिला चंपा। ए छड़ई नेबा कार्य रे तांकु साहाय्य करिथिला चंपा। मंगराजंको दुआरे पड़ी पड़ी सारिया मृत्युवरण कला। भगिया पागल होई एणे तेणे बुलिबा परे जेल दंड भोगिला। जेतेबेले जमीदार 6 माण 8 गुंठ जमी और गाई नेतो को छड़ई नेबा परे जमीदारंको दुआरे पड़ी पड़ी सारिया मरीगला। भगिया पागल होई एणे तेणे बुलिबा परे शेषरे जेल को गला। यहाँ परे मंगराजंकर दुर्दिन आसिला। तापरे मंगराजंकर खराब दिन आरंभ हैला। भगिया और सारियार नेतो गाई चोरी अभियोग रे तांकु 6 मास सश्रम कारादंड और 500 टंका जरिमना हैला। भगिया और सारियार गाई नेतो चोरी अभियोग रे तांकु 6 मास जेल सहित 500 टंका जरिमना पड़िला। जेल रे थिबा समय रे पागल भगिया तांको नाक कामुड़ी छिंडाई देला। जेल दंड भोगुथिबा समय रे पागल भगिया तांको नाक को कामुड़ी छिड़ाई देला। 6 मास परे असुस्थ अवस्था से जेल रु निज ग्राम को फेरिले। 6 मास कारादंड भोगी सारिबा परे असुस्थ अवस्था से घर को फेरिले। सेतेबेले तांकर स्त्री इह जगत रे नथिले। सेतेबेले तांकर स्त्रींकर मृत्यु होई सारिथिलानी। चंपा मध्य घरु समस्त धनरत्न धरी गोविंदा भंडारी सह कटक पळाइथिला और बाटरे मृत्यु मुखरे पड़िथिला। चंपा मध्य
ଘରୁ ସମସ୍ତ ଧନରତ୍ନ ଧରି ଗାଁର ଗୋବିନ୍ଦା ଭଣ୍ଡାରୀ ସହ କଟକ ସହରକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା। ବାଟରେ ତାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ସେବା ଯତ୍ନ ଅଭାବରେ ଅସୁସ୍ଥ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ସେବା ଯତ୍ନ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଅସୁସ୍ଥ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ଏହା ହିଁ ଏହି ଉପନ୍ୟାସର କଥାବସ୍ତୁ। ଆମେ ଯାହା ପଢ଼ିଲେ ତାହା ହିଁ ଥିଲା ଏହି ଉପନ୍ୟାସର କଥାବସ୍ତୁ। ସମସାମୟିକ ଜମିଦାରମାନଙ୍କର ନିଷ୍ଠୁରତାର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଚିତ୍ର ଏହି ଉପନ୍ୟାସରେ ବିବୃତ। ତତ୍କାଳୀନ ସମୟରେ ଜମିଦାରମାନଙ୍କର ନିଷ୍ଠୁରତାର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଚିତ୍ର ଏହି ଉପନ୍ୟାସରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ଲୋଭରୁ ମୃତ୍ୟୁ, ଏହି ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ପ୍ରମାଣିତ। ଲୋଭ କଲେ ମୃତ୍ୟୁ କିପରି ହୁଏ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଏହି ଉପନ୍ୟାସରେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ସମସାମୟିକ ସମାଜରୁ ଗୃହୀତ ଚରିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଫକୀରମୋହନ ଅତି ନିଖୁଣ ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ତତ୍କାଳୀନ ସମୟର ସମାଜରୁ ବିଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଆଣି ଫକୀରମୋହନ ଅତି ନିଖୁଣ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଏହି ଉପନ୍ୟାସରେ ଚିତ୍ରିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହା କଥିତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଲିଖିତ। ଏହା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଲେଖା ହୋଇଛି। ଏହି ଉପନ୍ୟାସଟି ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜ ଜୀବନକୁ ଏତେ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଥିଲା ଯେ ଏହା ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟରେ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ଏହାକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ କଟକ କଚେରୀରେ ମଫସଲରୁ ଆସିଥିବା ବହୁ ଲୋକ ଭିଡ଼ ଜମାଉଥିଲେ। ଏହି ଉପନ୍ୟାସଟି ସେହି ସମୟର ଜନସମାଜର ମନକୁ ଏତେ ଛୁଇଁ ଯାଇଥିଲା ଯେ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାରେ ଯେତେବେଳେ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ କଟକ କଚେରୀରେ ଗାଁରୁ ଆସିଥିବା ଲୋକମାନେ ଶୁଣିବାକୁ ଭିଡ଼ ଜମାଉଥିଲେ। ଏହା ଓଡ଼ିଆ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ଭାଷାରେ ଅନୁଦିତ ହୋଇ ବହୁଳ ଆଦର ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରିଛି। ଏହା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ଭାଷାଗୁଡ଼ିକରେ ଅନୁଦିତ ହୋଇ ଅନେକ ଆଦର ଲାଭ କରିଥିଲା ମଧ୍ୟ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଶେଷରେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ। ଦେଖା ହେବା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।